अगर ये पत्ते आपको कहीं पर मिल जाएं तो इन्हें छोड़ने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये पत्ते आपके घर से सारे कीड़े मकोड़ों को भगाने की ताकत रखते हैं। इस रेमेडी को बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ इन पत्तों का इस्तेमाल करना है। किस तरीके से करना है और कहाँ पर करना है वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप अपने घर में चूहों से परेशान है, छिपकली या फिर कॉकरोच या फिर चूहों से। तो देखिए, इन सारी समस्याओं का समाधान ये एक पत्ते होते हैं। इन पत्तों से ना आप अपने घर के इन सारे जीव जंतुओं को बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी बदबू के आप अपने घर से भगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम कई बार जहरीली दवाई रख देते हैं जिसकी वजह से चूहे हमारे घरों में मर जाते हैं। उनके मरने के बाद जो गंदी बदबू आती है ना, उससे घर में रहना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो साफ सफाई का काम बढ़ता है उससे तो हम सभी अनजान नहीं है। और देखिए, हमारा मानना यह है कि हमें कभी भी किसी कीड़े को या जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसकी मृत्यु का कारण भी हम ना बने। तो यहाँ से इस रेमेडी के थ्रू जब हम इनको भगाएंगे ना, तो वो सिर्फ भागेंगे, आपके घर से चले जाएंगे, दोबारा कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनको किसी तरह का हार्म नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हमने लिए हैं 8 से 10 के करीब पत्ते, और इन पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है। क्योंकि ये सड़क के किनारे पर मतलब कहीं ना कहीं जंगल में ये पेड़ होते हैं, जिसकी वजह से इन पर डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में इन्हें हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, और इनका किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। अगर आप चले जाएंगे तो आपको सारा डिटेल में नहीं पता चलेगा। आप चाहे तो देखिए, वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन हमें सब कुछ शेयर करना होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। अगर हम डिटेल में नहीं बताएंगे तो फिर आपको उस रेमेडी के, क्योंकि देखिए हर रेमेडी का एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। हमें तो सब कुछ शेयर करना होता है। अगर हम आधी बातें बता देंगे तो आधी बातों से तो फिर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, फिर आप लोग कमेंट करेंगे, कोई फायदा नहीं होता है। तो ये जो आंकड़े के पत्ते होते हैं ना, ये आंकड़े के पत्ते बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। इससे दर्द दूर होता है, इससे बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, है ना। तो इसको हमें जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काट लीजिए। यहाँ पर मैंने 8 से 10 पत्ते लिए हैं, और जितने ज्यादा मिल जाए उतना ले लीजिए। इसकी तो बहुत ही अमेजिंग तरीके हैं, इससे आप अपने घर से कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं। लेकिन इन पत्तों को ना कभी भी डायरेक्ट जलाना नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कभी भी लाइफ में इन पत्तों को ना जलाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन पत्तों को ज्यादा जलाएंगे ना, तो उसका जो धुआं होता है वो हमारी सांस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो कभी भी इन पत्तों को हमें जलाना नहीं है डायरेक्ट। तो देखिए, मैंने इन पत्तों को इस तरीके से काट लिया है, और थोड़ा रफली ही काटा है, ज्यादा बारीक नहीं काटा है मैंने। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन पत्तों को लेंगे और इस दूसरे बर्तन में जो पानी है उसमें हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। आपके पास टाइम है तो ठंडा पानी ले लीजिएगा। मुझे वीडियो शूट करनी है तो मुझे थोड़ा फास्ट बनाना है इसको, इसलिए मैंने इसमें हल्का गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। पानी में लेने के बाद में हम इसमें डालेंगे लहसुन की एक गांठ पूरी कुचल कर। छीलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बस इसी को ऐसे ही तोड़कर आप इसमें डाल दीजिए। तोड़कर डालने से क्या होगा, इसका जो जूस है, इसका वो थोड़ा स्मेल है जो वो रिलीफ हो जाएगी, और जब इसको हम पानी में डालेंगे तो इसकी स्मेल जो है वो पानी में इजीली चली जाएगी। अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो वो बहुत लंबे समय टाइम लेगी, और मुझे टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, इसलिए मैं इसे फटाफट से तैयार कर रही हूँ। लेकिन जब भी आप बनाएं तो इसमें लहसुन को कुचल कर ही डालिएगा, चाहे आपके पास टाइम हो ना हो। इससे क्या होता है कि इसका ना स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से रिलीफ होती है, एकदम पूरी तरह से इसमें निकल जाता है। अगर आप साबित डाल देंगे तो पूरी तरह से नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा ये मिक्सचर है पत्तों का और जो लहसुन है, इसको हम ढक कर छोड़ देंगे मिनिमम 2 घंटे के लिए। तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप इसमें गर्म पानी डालें चाहे कुछ भी डालें, 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो 2 घंटे बाद जब मैं इसको आकर देख रही हूँ तो आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा इसमें कलर हल्का सा चेंज हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, हल्का सा चेंज हुआ है, क्योंकि पत्तों में इनमें ज्यादा कलर नहीं निकलता है। अब क्या करेंगे, हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे, इसका जो पानी है उसको अलग कर लेंगे, और जो इसका पार्ट है पत्तों वाला इसको अलग कर लेंगे। और दोनों ही चीजों का यूज है, ना तो हमें इसका पानी फेंकना है, ना इसके जो पत्ते हैं वो फेंकने हैं। तो दोनों का ही यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरीके से आप इन दोनों चीजों को यूज में ले सकते हैं। कोई भी चीज इसकी वेस्ट नहीं है, तो उसके लिए आप देखिए, बने रहिए वीडियो में। अब यहाँ पर हमने इसको ना मोटी वाली छन्नी से छान लिया, और देखिए जब भी आप इन चीजों को बना रहे हैं, अपने खाने पीने वाली छन्नियों से या फिर अपने खाने पीने वाले बर्तनों में आपने नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें फायदे भी हैं लेकिन थोड़े से केमिकल भी, मतलब इसमें एक थोड़ा सा ऐसा कसैला सा पदार्थ होता है जो हमें नहीं डायरेक्ट खाना चाहिए।
हालांकि ये दवाई के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन हमें इसे इस तरीके से नहीं खाना है। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट किसी भी ऐसे बर्तन में मत इस्तेमाल में लीजिएगा जिसका आपने इस्तेमाल खाने पीने में करना हो। उसके बाद आप ले लीजिए एक पॉलीथीन। पॉलीथीन को हम इस तरह से कट कर लेंगे, उसके छोटे छोटे से पार्ट्स कट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतने इस पॉलीथीन के टुकड़े कर लीजिए। तो जब तक मैं पॉलीथीन को कट कर कर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप अपने घर में चूहों से, छिपकलियों से या कॉकरोच से या फिर मच्छरों से परेशान है? किस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं? अगर आप चूहों से परेशान हैं तो मैंने इसमें 2 तरीके शेयर किए हैं आपके लिए। चूहों का भी समाधान है, मच्छरों का भी समाधान है और कॉकरोचेस का भी। तो आपको जो भी, जिसकी भी ज़रूरत हो, आप उस तरीके से इस रेमेडी को बनाइए और अपने घर में अप्लाई कीजिए और उसके बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, जब ये तरीके हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो पूरे ट्रस्ट के साथ आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा मिक्सचर है ना, इसको हम पॉलीथीन में इस तरीके से बांध देंगे। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखिएगा, कम रखने की ज़रूरत नहीं है, और पॉलीथीन में ही रखना है, कपड़े में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप कपड़े में रख देंगे तो ये जल्दी से सूख जाएगा और इसकी जो क्वालिटी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। हमें इसको फ्रेश या गीला ही यूज़ में लेना है। इसको आप 8 से 10 दिन के लिए यूज़ में ले सकते हैं और उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी कभी अगर आपको लगता है महीने, 2 महीने, 4 महीने में ज़रूरत पड़ती है, तो आप दोबारा से रेमेडी को रिपीट कीजिए और डिफरेंट तरीके से कीजिए, क्योंकि चूहे बहुत शातिर होते हैं। जब एक बार आपके घर में जिस चीज़ का उन्हें टेस्ट लग जाए तो उसे छोड़ते नहीं हैं, और जिससे वो परेशान हो जाएं तो वहाँ पर दोबारा लौटते नहीं हैं। तो यहाँ पर इन पोटलियों को आपने बना लेना है। पोटलियों को बनाने के बाद में आपने इन पोटलियों में ना छोटे छोटे से छेद ज़रूर कर देने हैं, ठीक है। जगह जगह पर होल्स कर दीजिए ताकि इसकी जो स्मेल है वो बाहर की तरफ रिलीफ होने लगे। और इसमें इसको आपने इन पोटलियों को कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आगे शेयर करूंगी आपके लिए। तो यहाँ पर इनको हम साइड में रख देते हैं और जहाँ पर भी आपको लगता है आपके घर में चूहे हैं, वहाँ पर ना इन पोटलियों को डाल दीजिए। जैसे कि बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, सोफों के नीचे, किचन एरिया में, डस्टबिन के पास में, स्टोर रूम में इन पोटलियों को आप डाल दीजिए। और 10 दिन बाद देखेंगे तो ना तो ये आपको पोटली मिलने वाली है, ना आपके घर में चूहे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब जो हमारा लिक्विड बचा है, उस लिक्विड का हम क्या करेंगे? इस लिक्विड में आपको, अगर आपके घर में छिपकलियां हैं या कॉकरोच हैं या मच्छर हैं, तो इसको पानी में डालिए और इसके बाद इसमें आपको कपूर डाल लेना है, नैप्थलीन बॉल डाल लेनी है। मेरे यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आपके घर में छोटे छोटे से बारीक से कीड़े हैं तो आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं, इसी पानी से स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे आपके घर से चूहे, मच्छर, छिपकली सारे जा चुके होंगे। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।